हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि हमें पता है आईएफटी का एग्जाम इस बार 5 दिसंबर को है, मतलब कैट एग्जाम के एग्जैक्टली 1 वीक बाद आपका आईएफटी का एग्जाम होगा। तो अगर आप एक आईएफटी एस्पिरेंट हो तो आपको अभी से थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आईएफटी का एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अलग है, उसकी कट ऑफ भी थोड़ी अलग रहती है, उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो भी अलग रहता है। तो अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो ये जो 30-35 डेज आपके पास हैं उसमें आप आईएफटी के लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आईएफटी की कट ऑफ क्या रहती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, पूरे पूरे एग्जाम को लेके क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उसके बाद आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इसके साथ ही किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मॉक्स आपको किस टाइम अटेम्प्ट करने हैं। तो पूरा डिटेल आईएफटी प्रिपरेशन के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, सो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आईएफटी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि आईएफटी एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन आईएफटी के कैंपस में होता है। आपका दिल्ली कैंपस है, कोलकाता कैंपस है, आंध्र प्रदेश में कैंपस है। और अगर आप इनकी प्लेसमेंट देखोगे तो आप यहां पे देख पा रहे हो जो एवरेज पैकेज रहा है लेटेस्ट, वो है 21.08 लाख का, मतलब एट पार विद आईएम्स है। काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स के इक्विवेलेंट इसकी प्लेसमेंट है। और अगर आप टॉप 25% स्टूडेंट्स में हो तो 25 लाख का आपका एवरेज पैकेज है। एंड कॉलेज की जो फीस है वो अराउंड 18 लाख के आसपास रहती है। तो भाई प्लेसमेंट बहुत टॉप की है और इसीलिए ये एग्जाम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो ये जो एग्जाम है ये थोड़ा सा अलग रहता है कैट एग्जाम से। तो डिटेल में एक बार इसका स्ट्रक्चर समझो। इसमें आरसी और वर्बल, तो यहाँ पे आपके वर्बल के वोकैबुलरी वर्ड्स, इडियम्स, उसके बाद आपके ग्रामेटिकल एरर, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, साथ में आपके आरसी भी आते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो आरसी होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं होते, रीडिंग बेस्ड आरसी होते हैं। आपको रीड करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना होता है। टोटल 35 क्वेश्चन एंड हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 105 मार्क्स का आपका इंग्लिश सेक्शन। उसके बाद हम देखें एलआरडीआई, तो एलआरडीआई के बारे में, आईएफटी के बारे में आपको यह जानना इंपॉर्टेंट है कि यहां पे कैलकुलेशन इंटेंसिव आपका एलआरडीआई आता है। आपका जो क्वेश्चंस होता है उसमें कैलकुलेशन बहुत सारी होगी, डिफिकल्ट नहीं होता बट लेंथी क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। उसके 30 क्वेश्चन एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दो 90 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन रहता है। उसके बाद आपका जो क्वांट्स रहता है उसमें आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा। उसके 25 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का सेक्शन रहता है। देन आपका जनरल नॉलेज आता है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, कुछ क्वेश्चन बिजनेस अवेयरनेस के और कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के बनते हैं। 20 क्वेश्चन एंड हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 30 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो टोटल 110 क्वेश्चन इस एग्जाम में रहते हैं एंड आपका जो एग्जाम होता है ये 300 मार्क्स का होता है। आईएफटी के बारे में जो सबसे फेमस चीज है वो यही है कि बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है। ये काफी बार ऐसा करते हैं, अपने सेक्शन 4 से लेके 6 कर देते हैं। आरसी का अलग सेक्शन है, वर्बल का अलग सेक्शन है, एलआर अलग, डीआई अलग, कभी कभी ये मार्किंग स्कीम चेंज कर देते हैं, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो उसी तरह के रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आईएफटी के बारे में यह है कि इसमें आपको कट ऑफ जो क्लियर करनी होती है वो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, इसके साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। तो आईएफटी के लिए ये सारी चीजें। तो अगर मैं बात करूं आपसे कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका पेपर पैटर्न था जिसमें आपका जीके का 30 मार्क्स का, वर्बल का 105, एलआरडीए का 90 और क्वांट में 75 था। तो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ थी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको भाई 5.5 मार्क्स लाने थे जीए की कट ऑफ के लिए, जो आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद अगर आपको वर्बल का सेक्शन क्लियर करना था तो 19 मार्क्स लाने थे आउट ऑफ 105। इसके बाद अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में आपको चाहिए थे 13 मार्क्स आउट ऑफ 90 एंड क्वांट्स में आपको चाहिए थे 8 मार्क्स आउट ऑफ 75। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ऐसा नहीं है सेक्शन कट ऑफ बहुत हाई है भाई। 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 30, 19 आउट ऑफ 105, 13 आउट ऑफ 90 एंड 8 आउट ऑफ 75, ये अचीवेबल है। अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर देते हो तो आपकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपको यहां पे ओवरऑल स्कोर भी क्रॉस करना होता है। तो ओवरऑल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई पूरा का पूरा कॉम्पोजिट स्कोर बनाया था। इससे पहले तक क्या होता था, आईएफटी स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग आती थी, बट लास्ट ईयर इन्होंने कहा आईएफटी के स्कोर की 73% वेटेज है,
10th के मार्क्स आपके 10% वेटेज है, 12th के मार्क्स आपके 10% वेटेज है। एकेडमिक डाइवर्सिटी अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप भाई फीमेल हो तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 100 में से इन्होंने कॉम्पोजिट लिस्ट बनाई थी, और उस 100 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 43.5 मार्क्स चाहिए थे इंटरव्यू की कॉल के लिए। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी हो तो 36 मार्क्स चाहिए थे। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो आपको 15 मार्क्स चाहिए थे, एंड सो फोर्थ। अब आपको यहां पे करना क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना था। वंस आपने सेक्शनल कट ऑफ को यहां पे क्लियर कर लिया चारों सेक्शन में, अब आपको क्या करना उस पेपर में कि आपका जो सेक्शन स्ट्रांग है उसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि यार 73% वेटेज सिर्फ आईएफटी के स्कोर का है। तो अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन कम भी है, आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी इंजीनियरिंग भी है, उसके बाद भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आईएफटी के खुद के एग्जाम का वेटेज 73% था लास्ट ईयर। जिसका मतलब है अगर आप ओवरऑल एग्जाम में अपने स्कोर को बेटर करते चले जाओ तो आपके चांसेस जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस एग्जाम का पूरा प्रोसेस रहता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें, तो भाई देखो, इस एग्जाम में आपको दो तीन चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि मेरे इस एग्जाम में 4 सेक्शंस है। आपको वर्बल भी है, वर्बल के साथ आपका एलआरडीआई भी है, एलआरडीआई के साथ क्वांट्स भी है, और क्वांट्स के साथ आपका जनरल अवेयरनेस भी है, जिसको हम जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें, मुझे यार सेक्शनल कट ऑफ के लिए हर एक सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन मुझे यहां पे डेफिनेटली करने पड़ेंगे, एंड ओवरऑल के लिए जो मेरे स्ट्रेंथ एरियाज हैं उसके मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। अब यहां पे आप ये समझो कि जो वर्बल का पैटर्न है ना, उसमें सिर्फ आरसी नहीं है, उसमें वोकैबुलरी भी है, ग्रामेटिकल एरर भी है। एलआरडीआई की बात करूं तो यहाँ पे बेसिक एलआर भी बनता है, अरेंजमेंट भी बनता है, डीआई भी बनता है, लेकिन कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है। क्वांट्स में आपको क्या चीज करनी है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे बनने। और जनरल स्टडीज में, जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके भी बनता है, आपका करंट अफेयर्स भी बनता है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बिजनेस अवेयरनेस से भी बनता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसको करें कैसे, तो एक तो ये समझो एग्जाम स्पेसिफिक जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही आपको उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस का क्या मीनिंग है, आईएफटी में अगर आप देखोगे ना, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी बनते हैं। मतलब आपको ना 4 वोकैबुलरी वर्ड दे देगा और बोलेगा इसको मैच करो। आपको बिजनेस अवेयरनेस में 4 लोगो दे देगा, 4 कंपनी के सीईओ बोल देगा, सामने 4 और दे देगा, बोलेगा इनको मैच द फॉलोइंग करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ ही आपको एक दो इंपॉर्टेंट चीजें ये समझनी है कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, हर एक एग्जाम का बेसिक फंडामेंटल रूल होता है, वो आपको यहां पे भी करना है। देन आपको यहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि यार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने कैट की वजह से शायद नहीं पढ़े हैं। जैसे आपने वोकैबुलरी नहीं पढ़ा, ग्रामेटिकल एरर नहीं पढ़ा, आपने इडियम एंड फ्रेजेस नहीं करे, आपने एलआर में बेसिक एलआर नहीं करा, आपने कैलकुलेशन वाला डीआई नहीं करा हुआ, आपने जीके को टच भी नहीं किया है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे सेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे करनी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। आईएफटी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि यार ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे पिछले साल के क्वेश्चन से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लोगे तो काफी ज्यादा आपको आइडिया लग जाएगा। देन आपको मॉक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पे देने। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आपके पास ओवरऑल टाइम है एग्जाम का। अब उस टाइम को आप कैसे डेडिकेट करते हो किस सेक्शन में, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक्स लगाओगे। हो सकता है जब आप मॉक लगो कभी आपने क्वांट में ज्यादा टाइम दे दिया, बाद में पता चला एलआरडी आसान था, कभी आपने वर्बल में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, बाकी सेक्शन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो आपके एक सिस्टम बनेगा, आपकी एक अप्रोच बनेगी, एक मैकेनिज्म डेवलप होगा कि मुझे पहले हर एक सेक्शन के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं ताकि मेरा सेक्शन वाइज स्ट्रांग हो जाए, सेक्शन वाइज मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। देन आप देखोगे मेरे कौन से सेक्शन है जो स्ट्रांग एरियाज हैं, एंड उस पर्टिकुलर मॉक में कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन इजी आया है जिसमें मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूं। तो ये अप्रोच आप तभी सीख पाओगे जब आप काफी सारे मॉक्स यहां पे लगा लोगे। ठीक है, तो अगर ये चीज आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो मेरा आईएफटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। 1 नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं 120 आवर्स के, जो एकदम आईएफटी ओरिएंटेड है, आईएफटी एग्जाम से रिलेटेड है। और आईएफटी एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसी तरह के यहां पे क्वेश्चंस आपको सिखाए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे 4 मैंने आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स दी हैं, आपको ई बुक्स मिलती हैं जिसमें एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे आईएफटी एग्जाम में आप देखोगे। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करें विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, एंड आपको मैं 7 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करूंगा, एंड 8 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दूंगा विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ताकि आपको उसकी भी अवेयरनेस हो पाए। ठीक है, तो आपका अप्रोच बहुत क्लियर रहना चाहिए। अगर आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो डेली बेसिस पे आपको 5 to 6 आवर्स डिवोट करने हैं, उसके बाद आप आईएफटी एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर 3800 रुपीज है।
आपको करना क्या, आप वीडियो लेक्चर अपना देखोगे, जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए वीडियो में, अब आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपको अपने पोर्टल पे जाना है। तो पोर्टल किस तरह का दिखेगा मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। तो जो भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस डैशबोर्ड पे आपको अपने सारे के सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। देन आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। एंड अगर आप कोई टेस्ट क्रिएट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑनलाइन मॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएफटी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, उस तरह के फुल लेंथ आपको मॉक्स मिलेंगे। एंड इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे देख सकते हो जो आपको मॉक की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो यहां से क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के एग्जाम्स रहे हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। एंड उन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब आप लेटेस्ट फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपकी मॉक वाली पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बन जाएगी एंड यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे ई बुक्स का फीचर मिलता है। तो जैसे आप ई बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपकी सारी की सारी ई बुक्स ओपन हो जाती है जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक एक करके हम इन ई बुक्स को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आईएफटी गाइड जनरल अवेयरनेस पे। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरी जीके की ई बुक ओपन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको टू द पॉइंट वही चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस टाइप के क्वेश्चन आईएफटी में आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बिजनेस अवेयरनेस की बात करूं तो हमें पता है कि बिजनेस अवेयरनेस में एग्जामिनेशन में भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको देखना होता है कौन सा ऑर्डर किसके साथ फिट जा रहा है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहां पे भी बनाए हैं। इसके बाद अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि आपको सॉल्यूशन देखना, तो आप डायरेक्ट यहां क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशन, एंड अपने सॉल्यूशन वाले पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो हिस्ट्री पे जब आप जाओगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो यहाँ पे है, आप क्लिक करके सॉल्यूशंस देख सकते हो। और इस तरह से इस बुक से आपका जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम आईएफटी ओरिएंटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पूरी पूरी स्टैटिक जीके भी कवर्ड है, बिजनेस अवेयरनेस भी कवर्ड है, साथ में करंट अफेयर्स भी कवर्ड है। फिर आपको सेक्शनल टेस्ट भी दे दिए मिक्स, ताकि भाई आप उसमें भी बेटर अपना कर सको परफॉर्मेंस। सिमिलरली मेरे पास क्वांट की ई बुक है, और क्वांट की ई बुक में भी सारी चीजें एकदम आईएफटी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फॉर एग्जांपल सारे के सारे टॉपिक्स, तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टीएसडी, टाइम एंड वर्क, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईएफटी पर्सपेक्टिव से बनते हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाते हो नंबर सिस्टम पे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपके सॉल्यूशंस ओपन हो जाएंगे। और इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, आपको एवरेज करना है, ज्योमेट्री करना है, मेंसुरेशन करना है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड आप एक बेटर पोजीशन पे होगे जहां पे आप एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां से आप क्वांट्स की ई बुक का बेनिफिट ले सकते हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास वर्बल की ई बुक है। जैसे आप वर्बल ई बुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एकदम उसी टाइप के पैसेजेस मिलेंगे जैसे आईएफटी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हो, आरसी, आरसी 1, आरसी 2, आरसी 3। उसके बाद अगर आप वोकैबुलरी पे जाओगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हो। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी है जैसे रिसेंट ईयर्स में आईएफटी के पेपर में बनते हैं। तो ये ई बुक बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव से बनाई गई है ताकि आप आईएफटी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे साथ में आईएफटी के एलआरडीए की भी ई बुक है। आईएफटी में मुझे पता है जो एलआरडीए होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, तो उसी पर्सपेक्टिव पे आपके भी यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं जो आप आईएफटी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देखोगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे। इनके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहीं पे क्लिक कर देना और आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव ई बुक्स हैं, एकदम एग्जाम स्पेसिफिक है, जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ऑनलाइन टेस्ट और ई बुक्स के बाद मैं आपको यहाँ पे फीचर प्रोवाइड करता हूं जीके अपडेट्स का भी, जहां पे डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आती है उसके नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको उसके लिए भी कहीं नहीं जाना, आप यहाँ पे सारी की सारी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके शॉर्ट नोट्स बना के हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपका रिविजन भी होता रहे एंड फ्यूचर में आपका काम भी इजी हो जाए। तो इस तरह से ये आपका पोर्टल है जो आईएफटी की प्रिपरेशन के लिए आपका काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपको जो वीडियो लेक्चर मिला है वो वीडियो लेक्चर आपने देखा, उसके बाद आप पोर्टल पे ई बुक से उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, देन उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में जाके
प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ फुल लेंथ मॉक सॉल्व कर लिए तो आपकी ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है किस तरह से आपको पूरे कोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो 30 डेज का मैं आपको एक प्लानर दे रहा हूं, इस प्लानर को फॉलो करके आप पूरा का पूरा सिस्टम वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो 1 नवंबर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आईएफटी 2019 2020 का अपना पेपर देके देखो, डायग्नोसिस मॉक करो ताकि आपको ये पता चल जाए किस टाइप का एग्जाम बनता है। उसके बाद जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स दिए हैं कोर्स के अंदर उसको इसी ऑर्डर में अगर आप करोगे तो डेली बाई 4 to 5 आवर्स में अपनी पढ़ाई करके पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप कर पाओगे, जिसमें आपका वर्बल, एलआरडीए, क्वांट्स, करंट अफेयर सब कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्बल में रूट वर्ड्स का लेक्चर देखना है, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट, क्वांट्स में आपको टाइम एंड वर्क, करंट अफेयर्स में आपको जनवरी के करंट अफेयर्स देखने और यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का इकोनॉमी देखना। उसके बाद आप 3 नवंबर को यहाँ पे वोकैबुलरी वाला लेक्चर देखोगे, यहाँ पे एलआरडीए में सीरीज देखोगे, यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम और एवरेजेस फिनिश करोगे और स्टैटिक जीके में जो इकोनॉमी के बाकी लेक्चर्स हैं। उसके बाद वर्बल एबिलिटी में आरसी कॉन्सेप्ट, इधर एलआर में डायरेक्शंस, देन यहाँ पे परसेंटेजेस, फिर फरवरी का करंट अफेयर वीडियो देखोगे, फिर आप यहाँ पे हिस्ट्री करोगे स्टैटिक जीके में। देन इसी तरह से आप देखोगे आपका पूरा पूरा वर्बल चल रहा है। एलआर के जितने टॉपिक्स हैं बेसिक के बेसिक वो मैंने आपको यहाँ पे सारे कराए हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे। इधर आपका क्वांट में पूरा का पूरा अरिथमेटिक सेक्शन कवर हो गया, यहाँ पे आपकी मंथ बाय मंथ जीके के लेक्चर्स दिए हुए वो आपको देखने हैं और इधर आपका स्टैटिक जीके चल रहा है। साथ में आप आईएफटी के मॉक वगैरह अटेम्प्ट करोगे जिस ऑर्डर में मैंने आपको दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये स्टडी प्लान आपके साथ शेयर कर दिया जाता है जब आप कोर्स को एनरोल करते हो, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। एक मैंने आपके लिए बेंचमार्क बना दिया ताकि आप इससे इंस्पायर होकर रेफरेंस की तरह इसको आप यूज कर पाओ। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे वर्बल के बाकी जो टॉपिक्स हैं जो आईएफटी में पूछे जाते हैं जैसे इडियम एंड फ्रेजेस, ग्रामर, देन आपके वर्बल एबिलिटी, फिल इन द ब्लैंक्स, वो टॉपिक्स कराए हैं। देन आपको यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह पूछा जाता है, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको कराए हैं। डीआई आपको पूरा कराया है, कैलकुलेटिव इंटेंसिव डीआई आपको यहाँ कराया गया ताकि आप उसको समझ पाओ कि जल्दी कैसे सॉल्व करना है। जो बड़े बड़े एलआरडीए के पजल्स होते हैं, डीआई के डेटा सेट होते हैं, उसको जल्दी किस तरह से सॉल्व कर सकते हो वो सब आपको यहाँ पे सिखा दिया। उसके बाद नंबर सिस्टम के लेक्चर्स देखोगे, इधर आप ज्योमेट्री के लेक्चर्स अपना देखो, इधर आपका एलजेब्रा स्टार्ट हो गया। देन आपके यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो 1 ईयर की करंट अफेयर फिनिश होने के बाद आप इधर बिजनेस अवेयरनेस स्टार्ट कर दोगे बिकॉज उसके भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। और साथ में आपके यहाँ पे स्टैटिक जीके चल रहा है, वो स्टैटिक जीके आप यहाँ पे करते रहोगे। इधर आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे जो आपको पोर्टल पे दिए गए उनको आप सॉल्व करोगे। देन आप यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस 28 नवंबर तक फिनिश कर लोगे। उसके बाद जो आपके पास डेज बचे हैं उन डेज में आप अपने मॉक लिखोगे, आईएफटी मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5, मॉक 6, मॉक 7, ताकि आप फाइनल अपनी स्ट्रेटजी बना पाओ किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। एंड 5 दिसंबर को आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये भाई पूरा पूरा प्लानर है इस कोर्स के लिए। इस कोर्स को लेने के बाद आप भाई आईएफटी के लिए काफी अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड अगर आपको डिटेल्स देखनी है फिर से बता देता हूं, 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 दिसंबर तक आपका कोर्स चलेगा। आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस किसी में भी एक कोर्स चला सकते हो। 120 आवर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, पूरे के पूरा सब्जेक्ट आपका कवर रहता है, पूरा सिलेबस। ई बुक्स आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, 7 आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, 8 आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। एंड आईएफटी एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स बनाया गया है, डे बाय डे का स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा ताकि भाई आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर पाओ, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप तैयारी कर पाओ। इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट 3800 रुपीज। एंड इसमें आपके पूरे पूरी वीडियोस, बुक्स, आईएफटी मॉक्स, प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप उस टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, वो भी आपके सामने अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखने किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के आईएफटी एग्जाम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो शिल्पी सिन्हा, दिस इज द राइट मिक्स ऑफ वर्बल क्वांट एलआरडी विद अ ह्यूज डोज ऑफ मोटिवेशन। मुस्कान आप देख सकते हो बेस्ट डिसीजन टू एनरोल, आई वुड हाईली रिकमेंड students to join study but Pujita, then आप देख सकते हो थैंक यू सो मच फॉर योर शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स। श्रेयस जीत, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग विद स्टडी बस। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रांशु सिन्हा, थैंक यू फॉर द अमेजिंग टेस्ट सीरीज। देन युगल भारद्वाज, स्टडी बस प्रोवाइडेड मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर आईएफटी प्रिपरेशन। देन अजितेश आप देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग स्किल्स यू विल गेट द राइट चेक टू प्रिपेयर। देन अक्षय, थैंक्स टू सौरभ सर एंड स्टडी बस फॉर देयर हार्ड वर्क। देन सौरभ का आप देख सकते हो, देन आईएफटी वगैरह के लिए उसने क्रैक किया था, तो काफी अच्छे आईएफटी के रिजल्ट रहे हैं बिकॉज ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है ये आईएफटी स्पेसिफिक ही डिजाइन किया गया है। उसी टाइप के क्वेश्चन आपने खुद देखा ई बुक्स में किस तरह के क्वेश्चन है, बिल्कुल आईएफटी पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यहाँ से निकल जाएगी एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो भाई ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड देन उसके बाद आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। तो आई होप आपको आईएफटी का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू मिल गया, स्टडी प्लानर मिल गया, हर एक डाउट क्लियर हो गया है एंड नाउ यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस जहां पे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।